नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मानव भूगोल श्रृंखला में संभववाद व नवनिश्चयवाद का यह दूसरा वीडियो है। इससे पूर्व हमने 30 प्रश्नों पर चर्चा की थी जो कि महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आ चुके प्रश्न थे। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी प्रकार के प्रश्नों की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आधारशिला एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज को प्रारंभ करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जितने भी प्रश्न हैं इन्हें पोज करके एक बार अपना आंसर मन में जरूर सोचिएगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि यह प्रश्न आपके मुताबिक कितना सही बैठता है। और इसके जितने भी अंक आप प्राप्त करते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ? ऑप्शन है जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं को देना है। आपको इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने साथियों का यह उत्तर ठीक रहता है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। विडाल डिला ब्लास को किस नाम से जाना जाता है? राजनीतिक भूगोल के संस्थापक, भौतिक भूगोल के संस्थापक, मानव भूगोल के संस्थापक या गणितीय भूगोल के संस्थापक? तो हमारा यहां पर आंसर रह जाता है मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में, सी। अगला प्रश्न, फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? जीन ब्रुन्स को, वाइडल डिला ब्लास को, अल्बर्ट डिमांजिया को, ई डी मार्टोनी को? तो हमारा यहां पर ऑप्शन रह जाता है बी, वाइडल डिला ब्लास को। अगला प्रश्न, दो सूची दी हुई है, एक तरफ मानव वातावरण संबंध और दूसरी तरफ भूगोलविदों के नाम। अगर हम मानव वातावरण संबंध की बात करें तो यहां पर संभववाद, निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद और क्रियात्मक संभववाद है। और दूसरी तरफ भूगोलविदों की बात करें तो यहां ग्रिफिथ टेलर, टेनथम, ब्लास और रेडजेल है। चलिए इन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम संभववाद की बात करें तो संभववाद संबंधित है ब्लास से, यानी कि 3 ऑप्शन से। निश्चयवाद की बात करें तो यह संबंधित है रेडजेल से। वैज्ञानिक निश्चयवाद की बात करें तो यह संबंधित है ग्रिफिथ टेलर से। और अगर क्रियात्मक संभववाद की बात करें तो यह संबंधित है टेनथम से। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है सी, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक सुमेलित है? ऑप्शन है हैटनर जर्मनी, डेविस ब्रिटिश, वाइडल डिला ब्लास अमेरिकन, कॉल सावल फ्रांस। तो हमारा यहां पर आंसर हो जाता है हैटनर जर्मनी, यह सुमेलित है। अगला प्रश्न, संभववाद की संकल्पना का संबंध किस स्कूल से है? हमारे ऑप्शन है अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है फ्रेंच, डी। अगला प्रश्न, मानव प्रजाति के विकास क्रम के जॉन एवं सहस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन है डी एफ मजूमदार द्वारा, ग्रिफिथ टेलर द्वारा, हर्बर्ट रिशले द्वारा, ए एल क्रोबर द्वारा। तो हमारा यहां पर आंसर हो जाता है ग्रिफिथ टेलर द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? ब्लास ने, ब्रुन्स ने, सोरे ने, डिमांजिया ने? तो हमारा यहां पर आंसर रह जाता है ब्लास ने। अगला प्रश्न, किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया? ऑप्शन है भूगोल का जर्मन संप्रदाय, भूगोल का रशियन संप्रदाय, भूगोल का ब्रिटिश संप्रदाय और भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय। तो हमारा यहां पर ऑप्शन हो जाता है सी, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोलवेत्ता संभववाद की संकल्पना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है फेब्रे, डिमांजिया, डेमोलेंस और प्लेचार्ड। यह प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पहले पेपर में 2014 में आ चुका है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन रहेगा वह रहेगा सी, डेमोलेंस। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना विडाल डीला ब्लास से संबंधित है? ऑप्शन है दृश्य भूमि, जीव भूविस्तार, गणितीय भूगोल, पार्थिव संपूर्णता, दृश्य भूमि। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है पार्थिव संपूर्णता, सी। अगला प्रश्न, प्रसंभाव्यवाद की संकल्पना प्रतिपादित करने वाले थे? ऑप्शन है स्पैट, ग्रिफिथ टेलर, कॉल सावर, रिचर्ड हॉटशॉन। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है स्पैट, यानी कि ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? ऑप्शन है हमारे कुमारी सैंपुल, हम्बोल्ट, कॉल रिटर, ब्लास। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है डी, ब्लास। अगला प्रश्न, मानव भूगोल बेचैन मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? ई हंटिंगटन, ईसी सैंपुल, ग्रिफिथ टेलर, डी स्टैम्प ने। तो यहां हमारा आंसर हो जाता है बी, ईसी सैंपुल ने। अगला सवाल, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भूगोल के किस विद्वान ने किया? ईसा बॉमेन ने, कॉल सावर ने, एल फेब्रे ने, जीन ब्रूंस ने। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है सी, एल फेब्रे ने। अगला प्रश्न, मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है। यह कथन निम्नांकित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है पर्यावरणीय नियतिवाद, संभववाद, नव नियतिवाद, वैज्ञानिक नियतिवाद। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, नव नियतिवाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना वाइडिल डीला ब्लास से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शन है भूदृश्य, पार्थिव एकता, विशिष्ट जीवन पद्धति, संभववाद। तो हमारा यहां पर उत्तर हो जाता है ए, भूदृश्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास से संबद्ध है? निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, प्रसंभाव्यवाद। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है संभववाद, बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि मानव पृथ्वी की उपज है? ऑप्शन है हंटिंगटन, टेलर, ईसा बॉमेन, सैंपल। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है सैंपल, डी। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल है। ये सारे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, इसीलिए यह यहां पर भी रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। इनमें से जरूर कुछ प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे और आपके लिए फायदा करेंगे। अगला प्रश्न, प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोध है। यह कथन है डिकिंस का, हॉटशॉन का, ब्लास का, हर्बर्टसन का। तो हमारा यहां पर उत्तर हो जाता है सी, ब्लास का। अगला प्रश्न, यह किस भूगोलविद ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? ऑप्शन है ब्रूंस, ब्लास, हम्बोल्ट, हंटिंगटन। तो हमारा यहां पर उत्तर हो जाता है ए, ब्रूंस ने। अगला प्रश्न, मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है जो प्रगति की गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं। यह कथन संबंधित है। ऑप्शन है पर्यावरणीय नियतिवाद से, सांस्कृतिक नियतिवाद से, नव निश्चयवाद से, संभववाद से। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है नव निश्चयवाद से, यानी कि सी आंसर। अगला प्रश्न, एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्नलिखित की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन है निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, संभाव्यवाद या संभववाद।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, संभववाद। यह प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2012 में आ चुका है। इसी प्रकार से सभी प्रश्न अनेक परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और आगे भी ये रिपीट होते रहेंगे। नेक्स्ट, संभाव्यता का दूसरा नाम है विमृष्ट प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन, स्थिरीकृत प्रतिचयन, सहज यादृच्छिक प्रतिचयन। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, स्थिरीकृत प्रतिचयन। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोलवेत्ता संभववाद की संकल्पना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है फेब्रे, डिमांजिया, डेमोलेंस, ब्लेचार्ड। यह प्रश्न वापस से रिपीट हो चुका है और इसका आंसर था डेमोलेंस, यानी कि सी। तो इस प्रकार से 25 प्रश्न हमने इस सीरीज में पूरे किए हैं और भी आगे इसके भाग आते रहेंगे। आप सभी कमेंट बॉक्स में आज की टेस्ट सीरीज के अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। आगे भी हम अनेक सीरीज यथावत प्रारंभ रखेंगे। आप सभी जुड़े रहे हमसे। धन्यवाद।